अब 10वें घर का बृहस्पति वाला ना ऊपर चढ़ेगा, रास्ते में कोई कहेगा यार पानी पिला दे यार, बड़ा प्यास लग रही है, वो कहेगा ले 1 गैलन तू ले ले, थोड़ी ऊपर चला, आधा गैलन तू ले ले, 1 गैलन तू ले ले, 1 गैलन, सही 1 गिलास तू सही ले है, ले। सही है, और सही। उसके बाद ना जाते जाते बीवी से जूते खाता है, और क्या कहते हैं बोलेगा सबसे जूते भी खाएगा। फिर वो बोलेगा क्या कहते हैं गीता क्या किया तूने, क्या कर, इतनी देर से गए हुए थे, पूरा टाइम लगा दिया, और ऊपर से क्या कहते हैं, बाकी बाहर वाले लोगों के लिए तो देवता है वो, वाह भाई देवता, और घर वालों के लिए राक्षस। बताइए कौन कौन से लोग तो एग्री मान ली करते 10th हाउस के बृहस्पति वाले कोई पूजा नहीं करनी चाहिए, सबको ही नहीं करनी चाहिए। हैं? 10th हाउस की बृहस्पति की बात हो रही है। मैम मैम अगर मेरे हमारे हस्बैंड का है, मैम मेरे तो हस्बैंड 10th हाउस के बृहस्पति वाले को नहीं करनी चाहिए, सबको पूजा हाँ जी, नहीं रीना करनी चाहिए। रीना रीना जी बोलिए, रीना जी बोलिए। मैम मेरे अगर हस्बैंड का वर्ष फल है, में आ मगर जाए तो मुझे वर्षफल का तो हम वर्षफल की रेमेडी करेंगे। मैम मैम मेरे मेरे 10वें हस्बैंड का में है, मगर बृहस्पति है मगर मैम, तो मुझे मैं रोज तो घी का पूजा दिया करती लगाना बहुत पसंद है मैम, तो चलेगा ना, क्योंकि मेरा तो 10th में अरे नहीं है। ऐसे पूजा पाठ ही होते हैं ना कि पता कैसे करेंगे पूजा ये 10वें घर के बृहस्पति वाले। ठीक है, हनुमान चालीसा के बाद दुर्गा चालीसा चल रहा है, उसके शनि चालीसा, उसके बाद ये चालीसा वो चालीसा, सारे पढ़ के उठते हैं, सारे मैम आज। करेक्ट मेरे मैम, हस्बैंड को नहीं है। यस। मैम हाँ जिसका हाँ केतु हाँ, सही है, को सही है मैम, रहेगा, बिल्कुल सही मैं है। करती थी मैम, बिल्कुल जब सही से है मैम। लास्ट टाइम आपने कहा ना, मैम तब जिसका से मैंने केतु है कम वो कर भी दिया पूजा है ये नहीं सब। करेगा। मैम मेरा भी है मैम, मैं ऐसे ही करती हूँ मैम, बिल्कुल। सारे मैम मुझे चालीसे याद बताना रखते है, हैं, सारे हस्बैंड ऐसे ही चालीसे। करते हैं मैम, ऐसे ही मैम करते हैं, मेरे बिल्कुल हस्बैंड का ऐसे ही 10th करते में हैं। है, मगर वो नहीं करते हैं, वो नहीं है रिलीजियस, वो कुछ भी फॉलो नहीं करते हैं रिलीजियस, मगर मैं करती हूँ। अगर उनका 10th में है और मैं घी का दिया जला रही हूँ तो चलेगा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, देखो जी, अब वैसे मैं तो आपको ये बोलूंगी कि 10वें घर के बृहस्पति वाले के उसमें जो है ये 10वें घर के बृहस्पति वाले के ना क्या होता है कि उसके घर में किसी को पूजा पाठ करनी ही नहीं चाहिए, अगर अपने पति की तरक्की करवानी है तो। ओह। मैम अगर केतु है उसको भी जोत नहीं जगानी। अभी मैम केतु की मेरे तो बात चल लगन रही में है, है गुरु। तो मैम 10वें घर में अगर ये और भी ग्रह जो है ना हैं माँ तो लक्ष्मी जी मेरे उसका। साथ बैठ गई आकर। पता नहीं कौन सा बटन दब गया। हाँ मैम जी, इसका क्या सोल्यूशन होता है मैडम कि पूजा नहीं 10वें घर करनी चाहिए, में बृहस्पति पूजा नहीं है, करें? उसकी 5वीं दृष्टि तो इस पे जाएगी ना, मनी हाउस पे, तो इधर वो आओ। फायदा नहीं होगी। हाँ जी, ये जो देखना 10वें घर का बदल गई। बृहस्पति है हाँ जी उसकी हाँ जी 5वीं दृष्टि दूसरे घर पे जाएगी, मनी हाउस पे, तो वहां से फायदा नहीं होगा। हाँ जी, 10वें घर का जो बृहस्पति है उसकी 5वीं दृष्टि मनी हाउस पे जाएगी, ठीक है, मनी तो आती रहेगी उसको, ठीक है। और उसकी 7वीं दृष्टि जो है 4th हाउस में जाएगी, तो घर का सुख भी मिलेगा उसे, तो घर में पूजा पाठ करने वाले होंगे। फिर उसकी 9वीं दृष्टि उसके 6th हाउस पे जाएगी, ठीक है, तो उसके रोग ऋण शत्रु उसके खत्म होते रहेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक रेमेडी है, हम उसको कहते हैं कि थोड़ी 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 पिया करो, ठीक है, समझ में आई, थोड़ी थोड़ी पिया करो, ताकि थोड़ी थोड़ी पीने से क्या होगा, थोड़ी थोड़ी पीने से क्या होगा, बताओ क्या होगा। हम सारे पी सकते हैं। चाय नहीं, दारू, दारू दारू की बात चल रही है। थोड़ी थोड़ी पिया करो, मैंने कहा वो क्या सारे पी होगा, सकते हैं। सुनिए, एकदम से थोड़ी चढ़नी थोड़ी चाहिए। पीने से क्या होगा, सुनिए, उसका शनि, 10वें घर का मालिक कौन है, शनि, तो उसका 10th हाउस जो है वो एक्टिवेट रहेगा। अब वो इतना ज्यादा, थोड़ा थोड़ा उसके अंदर प्रैक्टिकलनेस आ जाएगी, ऐसा नहीं दारू पीने से आ जाएगी, वो शनि में बृहस्पति का मिलन होगा, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाएगा, थोड़ा लॉजिकल हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कि दारू पी पी के पागल हो रहे हैं, लेट रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कभी 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 कभी। और 10वें घर के बृहस्पति वाला 10th हाउस में बृहस्पति है, और अगर वो 4-5 बातें मान ले, ठीक है, तो उसकी जिंदगी ऐसी खूबसूरत हो जाती है कि जो है ना, एक उसको क्या करना है कि किसी का काम फ्री में नहीं करना, प्रैक्टिकल होके चलना है, ठीक है। और हल्की सी अगर उसने कभी कभी पैर लगा लिए, या फिर सुनो, अब जैसे क्या कहते हैं, अब जैसे हमारे जैसे लोग हैं, अब कई इसमें से लेडीज भी ड्रिंक करती होंगी, अब हमारे जैसे लोग हैं वो कहेंगे हम तो भाई ड्रिंक करते ही नहीं, अब हम क्या करें, तो हम कहते हैं उनको कि अल्कोहल बेस्ड जो वो होम्योपैथिक की दवाई होती है ना, दवाई वो होती है ना, होम्योपैथी एलोपैथी की दवाई नहीं लेते आप लोग, एलोपैथी की तो मेडिसिन होती है। जी मैम, होता मैम है। कफ सिरप में भी होता है। सुनो, कफ सिरप में नहीं, वो जो जो सफेद सफेद रंग की गोलियां मिलती हाँ हैं जो हाँ, अल्कोहल बेस्ड वाली होम्योपैथी होती है, वाली, होम्योपैथी वाली। होम्योपैथी वाली, हाँ, होम्योपैथी वाली गोलियां जो है वो ले ले और वो खाते रहे,
ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, उसका 10वें घर का बृहस्पति का उसको नेगेटिव इफेक्ट जो है वो नहीं आएगा। उसके हल्की हल्की सी उसको वो जाती रहेगी, अल्कोहल बेस जो उसके वो जो एक वो होता है वो जाता रहेगा, और उसका ठीक रहेगा सब कुछ। ठीक है जी। मैडम गुरुमा अल्कोहल अगर स्प्रे, अगर अल्कोहल स्प्रे, अच्छा, उसके बाद कभी परफ्यूम। कभी, अब ज्यादा आपको है, कभी कभी वो कहेगा भाई जब भी गला खराब हो तो ब्रांडी लगा ले अपनी छाती पे। वो क्या लगाते थे पहले, वो ब्रांडी लगाते थे ना। जी मैम, ब्रांडी है मैम। मिक्स हाँ, मेहंदी ही होता है। छाती में ब्रांडी लगा ले। ठीक है। अब हाँ अगर जी। बृहस्पति 10th हाउस में है तो फ्री में काम नहीं करना। अब तुम सोचो भाई मैं तो एस्ट्रोलॉजी सीख लूं, मैं तो एस्ट्रोलॉजी सीख लूं, एस्ट्रोलॉजी के बाद जो है ना मैं तो भाई सबकी फ्री में सेवा करूंगी। कौन कौन सोचने के लिए बैठे हुए हैं ये फ्री में नो सेवा मैम, करने के लिए। जहां पर एब्सोल्युटली आपने ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं। जहां पर आपने पैसे नहीं लिए ना, वहीं उसके कर्म आपके आगे आ जाएंगे। और जो टांगे उसकी टूटनी होंगी ना, सब टूट टूट के तुम्हारी पता चलेंगी, घर वालों की पता चलेंगी। तो इसलिए ऐसे काम मैम मत करना। एस्ट्रोलॉजी से उपाय देने से हमारी ग्रह भी खराब होते हैं क्या? हाँ हमारे को भी हाँ, होते प्रॉब्लम्स हैं आ होते सकती हैं हैं क्या? होते हैं। देखो मेरी बात सुनो, देखो बीमारियां तो देखो लगती हैं। कोई भी एस्ट्रोलॉजर देख लो जिसके फेस पे कालक आ गई है, हम्म। कोई भी ऐसा एस्ट्रोलॉजर देख लो जिसके फेस पे कालक आ गई है, काला फेस उसका हो गया है, कालक ने एक दो तीन तरीके की होती है। एक तो पूरा फेस काला हो जाए, एक आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजर की यहाँ पर कालक आ जाती है, हाँ यहाँ पर। देखा है। और जिस लेडी अच्छा। एस्ट्रोलॉजर की झाइयां पड़ जाए, पिगमेंटेशन हो जाए, तो उसका मतलब उस पे भी नेगेटिविटी आ रही है। और जो मैम उसका जेंट्स की अगर, उपाय? वो भी करेंगे। अब पता नहीं ना उसकी कौन से प्लेनेट की पोजीशन ऐसी बैठी हुई है। ठीक है ना। तो वो समझ लीजिए कि उसके ऊपर उसके दूसरों के ग्रहों का असर बहुत ज्यादा हो चुका है। कई वो गलत उपाय भी एस्ट्रोलॉजी के लोगों को दे चुका है, और जिससे दिक्कत परेशानी आती है। अब मेरे मेरे साथ में जो है ना, एक मैंने जो मैंने शुरू में आपको मैंने बताया था कि मैंने 5 बच्चे पढ़ाए थे, उसमें से तीन दो दो तो बहुत यूट्यूब पे बहुत फेमस है। और जो है ना, क्या कहते हैं कि मैंने उनको बोला था कि कहते कभी भी ना क्लाइंट के ना उपाय करवाने मत जाया करो, चाहे वो कितना ही पैसा दे दे आप। क्लाइंट के ना उपाय करवाने मत जाया करो, चाहे वो आपको कितना ही पैसे दे दे। ठीक है। अब उसने क्या करा, क्लाइंट ने आपसे उपाय करवाया, आपने उसको बोला भाई हाँ जी भाई 21,000 रुपये लगेंगे, कुछ लगेंगे पैसे, 25,000 रुपये लग रहे हैं इस उपाय के, ये है वो है। अब तुम उसका सामान दे दो एक अलग बात है। अब तुम ये थोड़ी करोगे कि चलो मैं चलता हूँ गंगा जी आपके साथ में, और वहीं पर डलवा कर भी आऊंगा, नहर पर बैठकर आपके ऊपर से मारूंगा भी, और उसके बाद में उस सामान को फेंक कर भी आऊंगा। ये काम नहीं करने आप। आपने कहा ना भाई गंगा जी वहां पर है, सामान मैं दे रहा हूँ, मुझसे लेना मुझसे लो, नहीं लेना तो बाजार से लो। ये सामान है, आप जाके उसको बोलोगे, कहते हैं कि भाई जो है वो करो और आपको फायदा हो। ठीक है। मैम बचा लिया गुरुमा एक आपने। मैं क्वेश्चन है सोच रही मेरा। थी फ्री का करूं। हैं? फ्री, मेरा बहुत मन होता है फ्री की हेल्प कर दूं लोगों की, फ्री का एडवाइस वगैरह देती रहती हूँ। और आपकी बात हाँ। बिल्कुल सही है, मेरा बुध 12वें में है, और शुक्र के साथ है मगर। अभी बुधवार में भी आ रहे हैं। गुरुमा अगर 10th हाउस के मैम बृहस्पति के साथ और ग्रह बैठे हो तो उसका क्या? कौन सा बैठा है? सूर्य और बुध। हाँ जी, सूर्य और बुध। तो सूर्य फिर भी बचा रहा है, तो बोल्ड तो आप होंगी, नहीं, मेरे एक्शन हस्बैंड का है। एक्शन टेकर तो होंगे आपके हस्बैंड, हाँ जी, हाँ जी। है ना। और नहीं, आपके हस्बैंड को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं देगा। वैसे बुध बृहस्पति का ना पैतृक दोष बन गया है। और सूर्य और जो है सूर्य और बुध तो, सूर्य और बृहस्पति तो अच्छे हैं, सूर्य बचा रहा है। लेकिन आप हस्बैंड को बोल दो बस प्रैक्टिकल होकर चले और घर में घी की जोत में चलाओ, इसी से काम हो जाएगा आपका। वो नहीं मानते, वो करते ही रहते हैं, हेल्प 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 करते ही वो रहते हैं उनको। मानेंगे ही नहीं। लास्ट में पता क्या, ऐसे ऐसे लोग ना रोते हैं, दोनों हाथों से पकड़ पकड़ के प्रेशर मारते हैं, यार मैंने उसको 50 लाख दे दी थी, उसको 30 लाख दे दी थी, उसको वो दे देता, उसको वो दे देता। मैं कहती तू पागल हो क्या। अब मुझे कोई कहता ना 8वें घर के शनि चंद्रमा मेरे कुंडली में है, मुझे कोई कहेगा पैसे दे दो, मैं कहती तू पैसों की कोई हेल्प नहीं है, वैसे जितनी हम्म। मर्जी हेल्प करो, 8वें पैसे घर में की। चंद्र, मैम मैम ठीक 8वें है घर में फिर शनि हो अगर तो पैसों की हेल्प नहीं करें? जरा सा भी आपने मैम आपने सुनिए जिसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है उसकी कुंडली कैसे देखेंगे? सुन लीजिए अभी अभी बताते हैं वो भी। अब छठे भाव में तुम्हारा चंद्रमा बैठा हुआ है, 6th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, आपका 8th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, आपका 12वें घर में चंद्रमा बैठा हुआ है। पैसे किसको दे के देख लो, वापस आ जाए तो मेरा नाम बदल वापस देना। नहीं, नहीं हाँ आता है नहीं मैम, आएंगे। 1 रुपए भी नहीं आता है, मैं तो थक गई हूँ। मेरे को क्या करते थे मैम रिलेटिव्स, जिनकी क्या करते जगह थे, फोन करते थे
इतने पैसे जरा पेटीएम करना, उतने पैसे जरा पेटीएम करना, उतने पैसे जरा पेटीएम करना।